नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com इंडिया न्यूज। आज आपको एक ऐसे मुल्क की कहानी सुनाते हैं जो कभी सोने की चिड़िया की तरह चमकता था, लेकिन युद्ध की जिद ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। ईरान नाम का यह देश आज बेहद ही दर्दनाक दौर से गुजर रहा है। वहां के बाजारों में रौनक नहीं है, बल्कि सन्नाटा और मायूसी पसरी हुई है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वहां के लोग अब रोज खाई जाने वाली रोटी भी नगद पैसे देकर नहीं खरीद पा रहे। हैरान ना हो, जैसे हमारे यहां लोग कार, टीवी या फिर मोबाइल फोन खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं और हर महीने ईएमआई यानी कि मासिक किश्त चुकाते हैं, वैसे ही आज ईरान के गरीब और मध्यम वर्गीय लोग बेकरी पर जाकर 2 वक्त की सूखी रोटी किश्तों पर खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। बेकरी वाले उनका नाम रजिस्टर में लिखते हैं, उन्हें रोटी देते हैं और जब महीने के बीच में ही लोगों की तनख्वाह खत्म हो जाती है तो वे पाई पाई जोड़कर इस रोटी का कर्ज चुकाते हैं। युद्ध की इस काली छाया में ईरान के लोगों को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है और जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत रोटी को भी कर्ज में तब्दील कर दिया गया है। आज समझिए.com में बात होगी ईरान की इसी रोटी की। ईरान में ईएमआई पर रोटी। जी हां, कहा जाता है ना कि जब किसी घर में या देश में अशांति फैलती है तो सबसे पहले वहां पर बरकत खत्म हो जाती है। ईरान के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। दिसंबर 2025 से ही वहां की हवाओं में बारूद की गंध घुलने लगी थी और देखते ही देखते महंगाई की एक ऐसी आंधी आई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सरकारी आंकड़ों की माने तो ईरान में सालाना महंगाई की दर 42% को पार कर गई है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। हालांकि असली दर्द तो रसोई के भीतर छुपा है, जहां खाने पीने की चीजों के दाम 70% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। लोग सुबह उठते हैं तो चीजों के दाम कुछ और होते हैं, शाम को बाजार जाते हैं तो वही चीजें दुगनी कीमत पर मिलती हैं। इस बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने पूरे देश को घुटनों पर ला दिया है और मध्यम वर्ग को सीधे गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है। आपको यकीन नहीं होता होगा, लेकिन ईरान की हालत आज ऐसे ही है। चाहे राजा हो, रंक हो, पेट की भूख सबके लिए बराबर होती है। ईरान का जो मुख्य भोजन है वो नान होता है, यानी कि वहां की पारंपरिक रोटी, जो पारंपरिक रोटी है नान, वो जंग शुरू होने से पहले एक आम ईरानी परिवार अपनी जेब से कुछ हजार रियाल निकालकर आराम से पूरे दिन की रोटियों को खरीद लेता था। तब एक साधारण रोटी की कीमत भारतीय रुपए में अगर देखी जाए तो महज 5 से 7 रुपए हुआ करती थी, लेकिन आज वही रोटी बाजार में आग लगा रही है। अब इस रोटी की कीमत 40 से 50 भारतीय रुपए के अनुसार है, यानी कि 22,000 रियाल तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि गरीब माँ बाप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बेकरी वाले के सामने हाथ जोड़ते हैं, रोटी किश्तों पर देने की बात करते हैं, भीख मांगते हैं। बेकरियों पर आटे की कमी के कारण रोटियों की राशनिंग भी की जा रही है। सरकारी सब्सिडी वाली बेकरियों के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। कई इलाकों में ब्लैक मार्केट में रोटियां और ज्यादा महंगी बिक रही हैं। किश्तों पर रोटी बेचना अब ईरान के बेकरी उद्योग का एक नया कड़वा सच है। रोटी, सोचिए क्या स्थिति है। ईरान में आखिर हुआ क्या है, यह समझने की जरूरत है। बेकरी और सुपरमार्केट में उधार लोग ले रहे हैं। किश्तों के लिए बाकायदा रजिस्टर्स बनाए गए हैं। अमेरिकी और इजरायली हमलों से स्थिति बेहद खराब है। ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तनख्वाह महीने के करीब पहले 15 दिनों के भीतर खत्म हो जा रही है और खाना खाने के लिए भोजन को भी लोन लेना पड़ रहा है। बहुत कुछ सामान बेचना पड़ रहा है। कई गरीब इलाकों में तो हालत बेहद ज़्यादा खराब हो चुके हैं, संवेदनशील हो चुके हैं। और इस युद्ध ने, अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध ने लोगों की जो खरीदने की शक्ति है, सामान खरीदने की शक्ति, उसको पूरी तरह से
नष्ट कर दिया है। सोचिए युद्ध क्या क्या छीनता है। अब रसोई के दूसरे सबसे बड़े हिस्से की भी बात कर लेते हैं, वो है चावल। रोटी के बाद चावल। ईरान में सुगंधित बासमती और स्थानीय चावल के जो लोग हैं बड़े चाव से इस चावल को खाते हैं। पहले जब वहां पर कोई मेहमान आता था तो वहां लोग खुशी खुशी पुलाव बनाते थे, लेकिन चावल की एक बोरी किलो के हिसाब से बेहद सस्ती, लगभग 80 से 100 भारतीय रुपए में मिल जाती थी ईरान में। लेकिन आज बाजार का नजारा बदल चुका है। युद्ध के कारण खेतों में काम बंद हो चुका है, बाहर से चावल आ नहीं पा रहा है और आज वही 1 किलो चावल खरीदने के लिए वहां के लोगों को 450 से 500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं 1 किलो चावल के लिए, यानी कि 2 लाख रियाल से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां की मुद्रा भी बहुत ज्यादा गिर गई है। अब वहां चावल का जो पुलाव बनाना किसी आलीशान त्योहार जैसा हो गया है, जो आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर, कोसों दूर है। पहले की कीमत जंग से पहले लगभग 39,000 रियाल प्रति किलो, यानी कि भारतीय मुद्रा के हिसाब से 90 रुपए होती थी। 1 किलो 90 रुपए। अब यह कीमत लगभग 2,20,000 रियाल प्रति किलो, 1 किलो, यानी कि भारतीय मुद्रा के अनुसार 500 रुपए। कीमतों में बढ़ोतरी का प्रतिशत लगभग 450% है। आयात बंद होने के कारण बाजारों में चावल का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। मध्यम वर्गीय ईरान का जो मध्यम वर्गीय परिवार है अब भोजन में चावल का उपयोग बेहद सीमित कर रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। सुपरमार्केट में अब चावल के पैकेट पर कड़ा प्रहार लगा दिया गया है, वहां पर निगरानी बढ़ा दी गई है। चावल की कीमतें बढ़ने से होटल और रेस्टोरेंट का पूरी तरह कारोबार था वो ठप हो चुका है। ईरान में कुकिंग ऑयल यानी कि खाना पकाने का तेल भी, उसकी कीमत आप समझ नहीं सकते कि कहां पहुंच चुकी है। कहते हैं कि बिना तेल और घी के रसोई अधूरी होती है, लेकिन ईरान की माओ से पूछो, उनकी महिलाओं से पूछो, रसोई में काम करने वाली महिलाओं से पूछो, आज उनकी रसोई में तेल का एक एक कतरा सोने की एक एक बूंद के जैसा कीमती हो गया है। जंग के बाद ईरान में तेल की कीमतों में सबसे ज्यादा भयंकर आग लगी है, यानी पूरे 350% का उछाल वहां पर आया है। जो कुकिंग ऑयल पहले 1 लीटर 120 रुपए भारतीय मुद्रा के अनुसार, भारतीय कीमत के अनुसार 120 रुपए किलो मिल जाता था, आज वही 1 लीटर तेल 600 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। महिलाएं अब सब्जी में तेल डालने से पहले सोचती हैं या उसे पानी में उबालकर अपने बच्चों को खिला रही हैं, क्योंकि तेल की बोतल खरीदना अब उनके पूरे महीने की बचत को एक बार में निगल जाने जैसा है। दरअसल देश के भीतर तेल रिफाइनरियों पर भी हुए हमले के कारण घरेलू उत्पादन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, बाहर से आ नहीं पा रहा है। एक परिवार के लिए अब 1 महीने का कुकिंग ऑयल खरीदना सबसे बड़ा आर्थिक बोझ हो गया है। किराना दुकानों पर तेल के डब्बों की जो भारी जमाखोरी है, कालाबाजारी जमकर हो रही है। सरकार ने तेल के वितरण पर राशनिंग प्रणाली लागू करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि सरकार मान रही है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ईरान में अनार्की फैल जाएगी। कुछ और चीजों की कीमत आपको बता देता हूं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि देखिए युद्ध क्या क्या छीनता है। वो आपका सुकून और चैन नहीं छीनता, बल्कि आपके बच्चे, आपके परिवार के पेट की जो स्थिति है उसको भी छीन लेता है और भूख को चरम पर ले जाता है। यह युद्ध बहुत कुछ छीन लेता है। कभी ईरान अपने बेहतरीन कबाब और मीट डिशेस के लिए दुनिया भर में मशहूर था। रविवार के दिन हर घर से चिकन पकने की खुशबू आती थी। पहले वहां 1 किलो चिकन महज 150 से लेकर 180 भारतीय रुपए में आसानी से मिल जाता था, जिससे हर कोई इसे खरीद लेता था। लेकिन इस बदनसीब जंग ने पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गी खानों को भी तबाह कर दिया है। मुर्गियों का दाना बाहर से आना बंद हो चुका है, जिसमें लाखों मुर्गियां मर गई हैं। नतीजा ये हुआ है कि आज बाजार में 1 किलो चिकन की कीमत, भारतीय कीमत 800 रुपए के पार कर चुकी है। अब ईरान के बच्चों के लिए चिकन का स्वाद चखना मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अधूरा सपना हो गया है। मीट की दुकानों के मालिक ने घाटे के कारण अपने धंधे बंद कर दिए।
अब केवल बेहद अमीर लोग ही सप्ताह में 1-2 बार चिकन खरीद रहे हैं, उसकी हैसियत रखते हैं। अगर चिकन महंगा हुआ तो लोग सोचते हैं कि चलो अंडे से काम चला लेंगे। लेकिन ईरान में तो अंडों ने भी अपने तेवर बदल दिए। जंग के चलते अंडों की कीमत 345% की भारी उछाल देखी गई है, बढ़ोतरी हुई है। पहले एक क्रेट या महज एक दर्जन अंडे जो महज 60 से 70 भारतीय रुपए में मिल जाते थे, आज वो 300 रुपए उसके लिए आपको चुकाने पड़ रहे हैं। एक अंडा 25 रुपए में बिक रहा है। जो अंडा कभी गरीबों का सहारा होता था, आज वो भी अमीरों की लग्जरी बन चुका है। नाश्ते की मेज से अब ऑमलेट पूरी तरह से गायब हो रहा है। मध्यम वर्गीय परिवारों की बात कर रहा हूं। सब्जी की टोकरी में टमाटर ना हो तो सब्जी का रंग और स्वाद दोनों फीके पड़ जाते हैं। ईरान के खेतों में कभी लाल टमाटर लहलाते थे। जंग से पहले जहां टमाटर बेहद सस्ते लगभग 20 से 25 भारतीय रुपए किलो मिलते थे, लेकिन युद्ध की वजह से डीजल महंगा हो गया, जिससे खेतों में मंडियों तक सब्जियां लाने वाले ट्रक खड़े हो गए। जो टमाटर खेतों में सड़ रहे थे वे मंडियों तक पहुंच ही नहीं पा रहे। इसी वजह से आज बाजारों में टमाटर की कीमत बढ़कर 140 से 150 भारतीय रुपए किलो हो गई है। आज लोग सब्जी में टमाटर डालने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। आम परिवारों की रसोई से टमाटर की प्यूरी और सलाद गायब हो चुके हैं। खुदरा बाजारों में टमाटर की जमाखोरी रोकने के लिए पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। आलू को तो सब्जियों का राजा कहा जाता है। बच्चों को हर गरीब घर में हमेशा मिल जाता है, लेकिन जब घर में कोई सब्जी ना हो तो मां आलू उबालकर भुजिया बना देती है कि बेटा भुजिया खा ले। ईरान में भी आलू हर आम इंसान की पहली पसंद था, क्योंकि यह पहले महज 15 से 20 भारतीय रुपए में मिल जाता था कि 15 या 20 रुपए किलो में आपको मिल जाएगा। लेकिन अब ईरान में मुसीबत आ गई। राजा भी रंक बन जाता है। आज ईरान में आलू के दाम भी आसमान छू रहे हैं। 1 किलो आलू वहां पर 100 रुपए किलो बिक रहा है भारतीय रुपए के अनुसार। जो गरीब सिर्फ आलू खाकर अपनी रात काटते थे, अब उनके सामने भूखे पेट सोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। देश में कोल्ड स्टोरेज में बिजली संकट के कारण आलू सड़ गया है, बाजार में है नहीं। स्थानीय बाजारों में आलू की थोक बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खेती का संकट गहराने से आने वाले महीनों में आलू के दाम और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए युद्ध क्या क्या छीनता है। दूध, जो कि बच्चों के लिए, घर में सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सब जानते हैं कि बच्चों का अगर विकास करना है तो दूध सबसे ज़रूरी होता है, उसे अमृत कहा जाता है। लेकिन ईरान के मासूम बच्चों की किस्मत में आज ये अमृत दूध भी नहीं रहा है। पहले ईरान के डेयरी फार्म्स में हर सुबह ताज़ा दूध शहरों में आता था, जो 1 लीटर भारतीय रुपए के अनुसार 40 से 45 रुपए में मिल जाता था, जिसे हर माँ अपने बच्चों को खुशी खुशी खरीद कर पिलाती थी। मगर आज युद्ध के कारण गाय भैंसों का चारा इतना महंगा हो गया है कि डेयरी मालिक खुद कंगाल हो गए। आज ईरान में 1 लीटर दूध की कीमत जानते हैं क्या है? 200 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। अब वहां माएँ अपने रोते हुए बच्चे को दूध की जगह केवल उबला हुआ पानी पिलाकर सुलाने में मजबूर हो रही हैं। कीमतों में बढ़ोतरी का प्रतिशत करीब 350% उछाल है। चारे की कमी और पशुओं की बीमारी के कारण दूध का उत्पादन भी 60% गिर गया है। पैकेट वाले और पॉस्चराइज्ड दूध की सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई है। देश की फार्मेसियों में नवजात शिशुओं के लिए मिल्क पाउडर भी उपलब्ध नहीं है। दूध की बढ़ती कीमतों के कारण पनीर और मक्खन जैसे उत्पाद बाजारों से गायब देखे जा रहे हैं, लेकिन ईरान है कि अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वहां के मॉल और बाजारों में जानते हैं क्या स्थिति है? सन्नाटा पसरा हुआ है। बड़े बड़े चमचमाते मॉल आपने बाजारों में देखे होंगे, जहां पर लोग हंसते हुए शॉपिंग करते हैं। ईरान के तेहरान और इस्फहान जैसे शहर मॉल में भी कभी आप जाएं तो वहां पर गुलजार रहते थे, लेकिन वहां कदम रखने की जगह नहीं होती थी। लोग नए कपड़े, जूते, ब्रांडेड सामान खरीदते थे। आज आम शॉपिंग ट्रिप का खर्च कुछ हजार रुपए में निपट जाता था, लेकिन अगर आप मॉल्स में जाएंगे अब तो सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा दिखेगा। दुकानों पर सामान तो दूर, लाइट जलाने के लिए भी बिजली नहीं है। जो कपड़े पहले 1500 रुपए में मिलते थे, आज ईरान में उनकी कीमत 8000 रुपए के पार जा चुकी है। अब लोग
मॉल सिर्फ समय काटने जा रहे हैं, कुछ खरीदने की हैसियत वहां बची नहीं है। रौनक वाले शॉपिंग मॉल्स सुनसान हो गए हैं, खरीदार गायब हो चुके हैं, दुकानें बंद हैं। पहले की हालत थी कि मॉल्स में भारी भीड़ थी, ब्रांडेड सामानों की बहुतायत थी, कीमतें सामान्य थी। अब हालत है कि 80% दुकानें, एस्केलेटर ठप हैं, बिजली संकट है, सामानों की कीमतों में 5 से 10 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। फैशनेबल कपड़े और जूतों की कीमतें आम आदमी के बजट से पार जा चुकी हैं। लग्जरी और गैर जरूरी सामानों में आयात सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। विदेशी ब्रांड ने ईरान के युद्ध में कूदने के बाद अपने सारे आउटलेट्स बंद कर दिए हैं। स्थानीय बाजारों ने व्यापारी अब एक दिन भर भी ग्राहक ना मिलने से परेशान हैं। मॉल के रख रखाव का खर्च अलग से। लोगों को पता नहीं है कि यह युद्ध, ये परिस्थितियां कब तक चलेंगी। जिनके पास जो पैसा है वो संभाल कर रखना चाहता है, वो जानता है कि पता नहीं क्या होगा, कब तक इस संघर्ष से निपटना पड़ेगा। इसलिए जो पैसा उसे संभाल कर रखो, इसलिए शॉपिंग बंद, मॉल्स खाली पड़े हुए।